बच्चों, ये कविता आत्म परिचय है जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। उन्होंने इस कविता में अपना परिचय दिया है कि कवि हरिवंश राय बच्चन अपने जीवन को किस तरह से जीते हैं, उनका आत्म परिचय क्या है, दुनिया के बारे में उनका अपना नज़रिया क्या है और दुनिया के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। कभी कहते हैं मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कभी कहते हैं कि मैं दुनिया के बीच में रहता हूँ, दुनिया का एक सदस्य होने के नाते, समाज का एक अंग होने के नाते दुनियादारी भी जरूरी है। मैं जग के रीति नीति का पालन करता हूँ, लेकिन फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। लेकिन फिर भी मेरे जीवन में प्रेम का बहुत महत्व है और इसलिए मैं अपने जीवन के प्यार को, अपने जीवन के प्रेम को मैं मिटने नहीं देता। मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर कभी कहते हैं कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कभी पुनः कहता है कि उसके जीवन में कोई उसकी प्रेयसी आई जो उनके दिल के तारों को छू करके, जिसने झंकृत कर दिया, जिसने उनके जीवन में जिसने प्रेम का उद्गार लाया। मैं सांसों के दो तार ले फिरता हूँ। उनकी याद में कभी कहता है कि कभी उनकी याद में उनके सांसों के दो तार ले फिरता हूँ। उसके याद में कभी अपना जीवन जी रहा है। मैं स्नेह सुरा का पान किया फिरता हूँ, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कभी पुनः कहते हैं कवि हरिवंश राय बच्चन इन पंक्तियों में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। यानी कवि के जीवन में प्रेम का बहुत महत्व है। लोग जैसे मदिरा पान करते हैं, कवि ने कहा है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ और मैं ऐसी दुनिया का कभी परवाह नहीं करता जो दुनिया अपने ही रीति और नीति से, अपने ही ढंग से जो चलने वाली दुनिया है, मैं उसकी कभी परवाह नहीं करता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। कवि ने पुनः अगली पंक्ति में यह स्पष्ट किया है कि यह दुनिया के लोग उन्हीं लोगों को पूछते हैं जो दुनिया के ढंग से चलते हैं, उनकी रीति नीति, उनके ढकोसलों को मानते हैं, जो उनकी चापलूसी करते हैं, उनकी खुशामद करते हैं। जग पूछ रहा उनको, यह दुनिया उन्हीं को पूछती है जो उसके अनुसार चलते हैं। लेकिन कवि कहता है मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। लेकिन कवि ने इन पंक्तियों में स्पष्ट किया है कि कवि अपने मन का गान किया करता है। वह अपने ढंग से अपने जीवन में चलता है, अपने जीवन में वह मस्त रहा करता है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। पुनः कवि कहते हैं कि वह अपने हृदय के उद्गार, यानी जो उनके दिल के अंदर जो इच्छाएं हैं, उनको मरने नहीं देते। अपने दिल के उद्गारों को, अपने हृदय की इच्छाओं को ले करके इस दुनिया में जीते हैं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। फिर कभी पुनः स्पष्ट करते हैं कि वह अपने हृदय के उपहार को, अपने हृदय के अंदर जो उनके प्रेम मौजूद है, उसे दुनिया के लोगों को भी बताते हैं। वह प्रेम का उपहार लिए दुनिया में अपना जीवन यापन करते हैं। है यह अपूर्ण संसार। कवि ने इस दुनिया को, इस संसार को अपूर्ण कहा है, क्योंकि दुनिया का रंग ढंग निराला है,
दुनिया अपनी ही रीति और नीति से चलती है। किसी के आत्मसम्मान को, किसी के प्रेम रूपी भावनाओं की कोई दुनिया में कदर नहीं है। तो इस पर कवि यह कहता है कि यह संसार अपूर्ण है, यह संसार मुझे पूर्ण नहीं लगता, यह संसार अपूर्ण है। इसलिए इस संसार में मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं अपनी ही दुनिया में जीता हूँ। मेरे जो अपने सपने हैं उनका संसार लिए मैं इस दुनिया में चलता हूँ। बस।